लेटर है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, नो लेटर। ठीक, सेम सेम जो है वो नहीं करा रहा, जो मैंने अब तक करा दिए हैं। वाइटल देख लो, इसका देखो एक बार, करो भाई, ये करो। ये देखो, देखो वी, वी जो है, एक सेकेंड, V+1 क्या कर दिया वाइटल में, V+1 W कर दिया, और L-1 L-1 K कर दिया। पहला लेटर +1 करके लास्ट में कर दिया, लास्ट लेटर -1 करके पहले कर दिया। तो पहले तो यही कर लो, पावर पहला लेटर +1 करके Q बन जाएगा, लास्ट लेटर Q बन जाएगा, आखिरी लेटर -1 करके Q बन जाएगा। यानी कि Q Q होगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। मैंने ये इसलिए बताया कि कई बार पूरा पैटर्न ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, पूरा पैटर्न ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मान लो Q Q 2 ऑप्शन में होता, मान लो यहां भी Q होता, तब क्या करते। अब सुनो, V 22 नंबर पे है, I 9 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है। ठीक है, इनका टोटल करके बन रहा है 49। बिल्कुल, 22 और 9 31, एक 32 और 32 42 52 52 54 64 64 64 से 49 कैसे बन सकता है? 3 और 2 5, 5 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, उसका 3 गुना 15 माइनस का रखा है। 5 नंबर ऑफ लेटर करेंगे, नंबर ऑफ लेटर। खैर पावर में जो पूछा उसमें भी नंबर ऑफ लेटर यही थे, 5 × 3 माइनस का रखा है। ठीक है, तो ये सबका टोटल करना, नंबर ऑफ लेटर 5 × 3 माइनस कर देना, 60 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये चैप्टर की सारी टाइप सब कुछ बड़े अच्छे से कंप्लीट हुआ भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कन्हैया, हेमा वर्मा, सुशील कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, आज कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी क्लास है। हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ
सारी टाइप्स भी कवर की हैं, हर टाइप का सवाल मैंने आपको कराया है, एक भी टाइप नहीं बची है। बस एक जो बैंकिंग में आती है टाइप, वो आज मैं आपकी शुरू करा देता हूं। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा? सर मेरा नाम ले लो, अब्दुल रहमान। लो भाई अब्दुल। एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये जो टाइप है ये आपके बैंकिंग में रहती है, ठीक है। इस टाइप का एसएससी में अभी तक नहीं आया, लेकिन आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो, और रीजनिंग स्पेशल का मतलब है सब कुछ स्पेशल, मतलब हर एग्जाम को कवर हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो कोई नहीं, हम ये भी टाइप कवर करेंगे, ये भी होगी। पहले पढ़ो जल्दी से। गिवन टाइम सिंपल प्लान। चलो, नहीं बना होगा आपसे, है ना? आ जाओ सर, बुक बताओ। बुक बता तो रखा है यार, रीजनिंग गुरु लेनी है आप लोगों को, एक ही बुक परचेज करनी है, रीजनिंग गुरु, उसी से प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रीजनिंग गुरु 2.0 आप ले लेना, ठीक है। अब देखो मैंने जानबूझ के इसमें आपको टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया, ताकि आप इसके बारे में सोच पाओ। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बच्चे बहुत सारे ये सोचते हैं कि यार ये तो वही टाइप है जो अभी कराई थी, कॉमन निकालना है ना, कि कॉमन निकालना है तो डायरेक्टली कॉमन उठा के रख देंगे, लेकिन कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गिवन ही कहीं नहीं दिखाई दे रहा, टाइम कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिंपल कहीं नहीं दिखाई दे रहा। देखो, जब इस तरीके से लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, लेटर हो, नंबर हो, और यहां पर कोई भी कॉमन वाला क्वेश्चन ना बन रहा हो, जो कि इस टाइप का कराया था, कॉमन वाला गिवन 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 कॉमन होता तो कॉमन निकाल देते, ऐसा जब क्वेश्चन ना बने, तब सिंबल का कोड अलग तरीके से होगा, लेटर का कोड अलग तरीके से होगा, और नंबर का कोड अलग तरीके से होगा। सबसे पहले लेटर और नंबर का कोड देखेंगे। सबसे पहले या तो लेटर पकड़ लो या नंबर पकड़ लो। पहले मैं लेटर देख लेता हूं। लेटर और नंबर में से कोई भी आप देख सकते हो। देखो लेटर क्या क्या दे रखा है। लेटर दे रखा है ई एन एन ई। क्या क्या दे रखा है? ई एन एन ई, ये दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले पहला लेटर देखना, जी टी एस पी। क्या इन चार लेटर से हम ई एन एन ई बना सकते हैं? कुछ भी प्लस या माइनस करके, प्लस एक करके या माइनस एक करके, प्लस दो करके या माइनस दो करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जी टी एस पी से ई एन एन ई नहीं बना सकते। पहले सबसे पहले कौन सा देखना है? पहला लेटर। उससे ना मिले तो कौन सा देखना है? लास्ट लेटर। लास्ट लेटर, ठीक है। ये चैप्टर को पूरा खत्म करते जाओ ना सर। हाँ खत्म कर दूंगा आज।
कोडिंग रिकॉर्डिंग के ये तो चल रहा था। कोडिंग रिकॉर्डिंग ही चल रहा था। देखो पहला लेटर देखेंगे, अब लास्ट लेटर देखो, एन ई ई एन, एन ई ई एन, दो बार ई दो बार एन, दो बार ई दो बार एन, यानी कि लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट लेटर को। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं इसको। लास्ट लेटर को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। देखो एन दे रखा है तो यहां भी एन दिया। अब ये नहीं पता ये एन है या ये एन है, बाद में देखेंगे। ई दिया है, यहां भी ई दिया है, एन दिया यहां भी एन दिया है, ई दिया यहां भी ई दिया है ना। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। अब ये एक बार इस चीज को कंफर्म करने के लिए आखिरी लेटर को हम दूसरी लाइन में जाएंगे। देखो डी दिया है, बिल्कुल यहां पर डी मिलेगा, ये रहा। एन दिया है, बिल्कुल यहां पर एन मिलेगा, ये रहा। टी दिया है, यहां पर टी दिया है, ये रहा। यहां पर भी टी दिया है दो बार, तो यहां पर भी टी दिया है दो बार, ये रहा। यानी कि लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को, जो कि एक सेकंड, जो कि ई दिया था, एन दिया था, एन दिया था, ए दिया था। लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है आखिरी लेटर को, ठीक है। अब इनमें दो एन है, ये नहीं पता चल रहा कि प्लान वाले का ये है या गिवन वाले का ये है, क्योंकि दो एन है दो ई है, कोई दिक्कत नहीं। लेटर लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें पता चल गया, ठीक है ना। लेटर जो होगा वो लास्ट लेटर होगा। अब नंबर से हमें पता चल जाएगा। देखो ये एन, ये एन, ये एन उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर एन होगा। ये एन उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर एन होगा, यानी कि सॉल्यूशन का कोड है ये। सॉल्यूशन में लास्ट लेटर एन है। ये डी उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर डी होगा, मतलब टायर्ड, यानी कि ये टायर्ड का कोड है ये। अब देखो सॉल्यूशन से 8 कैसे मिलेगा और टायर्ड से 5 कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन में 8 लेटर हैं तो 8, टायर्ड में 5 लेटर हैं तो 5। सॉल्यूशन में 8 लेटर हैं तो 8, टायर्ड में 5 लेटर है तो 5। यानी कि नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर को। नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेटर को। तो इस हिसाब से आप लोग बताओ ये E4 किसका कोड है? अब जल्दी से बताओ E4 किसका कोड है? E4 किसका कोड है? E4 उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर ई होगा और नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे। लास्ट लेटर ई होगा और नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे। सिंपल में लास्ट लेटर ई है, टाइम में लास्ट लेटर ई है, टाइम में नंबर ऑफ लेटर 4 है, यानी कि E4 किसका कोड है? टाइम का। तो बताओ N4 किसका कोड है? N4 उसका कोड है, N4 उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर N होगा और नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे। लास्ट लेटर N होगा और नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे, यानी कि प्लान का कोड है। तो बताओ N5 किसका कोड है? N5 नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे, लास्ट लेटर N होगा। नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे, लास्ट लेटर N होगा, मतलब गिवन का कोड है। तो बताओ E6 किसका कोड है? E6 नंबर ऑफ लेटर 6 होंगे, लास्ट लेटर E होगा, यानी कि सिंपल का कोड है। अब आप कहोगे गुरुजी ठीक है, लेटर हमें पता चल गया, लास्ट लेटर, नंबर हमें पता चल गया, नंबर ऑफ लेटर, मतलब नंबर ऑफ लेटर जितने होंगे वो नंबर दे देना, लास्ट लेटर वर्ड का जो होगा वो लेटर का कोड दे देना। अब ये सिंबल का क्या करें? सिंबल का डिकोड करने के लिए कोई भी एक सिंबल पकड़ लो। सिंबल का डिकोड करने के लिए कोई भी एक सिंबल पकड़ लो, एक सिंबल कोई भी, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। @ का टाइम है,
ये E4 की वजह से टाइम है, ठीक है। D5 की वजह से टायर्ड है। एट द रेट पकड़ लिया मैंने, एट द रेट। यहां N4 किसका कोड होगा? N4 किसका कोड होगा? नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे, नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे और लास्ट लेटर N होगा। नंबर ऑफ लेटर 4 और लास्ट लेटर N टर्न में है। N4 टर्न का कोड है। एट द रेट वाला ढूंढो, एट द रेट। कोई भी एक कॉमन सिंबल ढूंढ लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। M4 किसका कोड होगा? M4 नंबर ऑफ लेटर 4 होंगे, लास्ट लेटर M होगा। टीम में ऐसा है, नंबर ऑफ लेटर 4 है, लास्ट लेटर M है, तो टीम का कोड होगा, टीम का कोड होगा। अब देखो, एट द रेट में टीम, एट द रेट में टर्न, एट द रेट में टायर्ड, एट द रेट में टाइम। अब टाइम, टायर्ड, टर्न, टीम, टाइम, टायर्ड, टर्न, टीम, ये इनमें एट द रेट कॉमन है, एट द रेट कॉमन है। तो इनमें एट द रेट कॉमन है, तो कॉमन क्या है? टाइम में, टायर्ड में, टर्न में, टीम में क्या कॉमन है? टी कॉमन है, टी कॉमन है। और टी फर्स्ट लेटर है, टी फर्स्ट लेटर है, टी फर्स्ट लेटर है, टी फर्स्ट लेटर है। यानी कि सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर को। अब सबका सिंबल का डिकोड कर दो। एट द रेट का कोड क्या है? टी। एंड का कोड क्या है? फर्स्ट लेटर पी, एंड का पी। परसेंटेज का फर्स्ट लेटर जी, परसेंटेज का जी। हैश का एस, हैश का एस, हैश का हो गया, एट द रेट का हो गया। देखो हैश का एस, सॉल्यूशन में एस है फर्स्ट लेटर। परसेंटेज का हो गया, एंड का हो गया, हैश, परसेंटेज, एट द रेट, एंड, सारे हो गए, सारे हो गए। अब हमें पता चल गया लेटर लास्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंबल के कोड ये हो गए, सिंबल के कोड लिए हो गए। अब इसके बेस पे क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, यहां से नहीं पूछेगा, सिंपल का कोड नहीं पूछेगा, सॉल्यूशन का कोड नहीं पूछेगा। सर एक डाउट है, बताओ। नागेश्वर, नागेश्वर, नागेश्वर नहीं, नागेश्वर, नागेश्वर कुमार, जल्दी बताओ डाउट। इनका कोड नहीं पूछेगा। यहां से हमने डिकोड कर दिया लेटर का नंबर ऑफ लेटर, लेटर का लास्ट लेटर, नंबर का नंबर ऑफ लेटर, सिंबल का फर्स्ट लेटर। ठीक है, शायद दोबारा समझाता हूं। सर ये सब तो ठीक है, करना क्या है? बताऊंगा भाई, करना क्या है। आ जाओ दोबारा समझाता हूं एक बार क्वेश्चन। देखो एन दे रखा है ना, एन दे रखा है ना, और नंबर ऑफ लेटर देखो, मैंने कहा लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। ठीक है, नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर को। और सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लेटर को। ठीक है, चलो एन देखो, एन है, नंबर ऑफ लेटर 5 है, एन है, नंबर ऑफ लेटर 5 है। देखो लास्ट लेटर एन है, एन दे दिया, नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 दे दिया, और पहला लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल को, परसेंटेज का जी कोड हो गया, परसेंटेज का जी कोड हो गया। समझ में आया? किसी का भी देख लो, लो देखो फोन का बताता हूं, फोन का पहला लेटर पी है, पहला लेटर पी है, लास्ट लेटर ई है, और नंबर ऑफ लेटर 5 है। लास्ट लेटर ई होगा, नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे, और पी का कोड क्या निकल के आया? एंड निकल के आया। क्यों? क्योंकि इसमें एंड का पहला लेटर पी था, इसलिए एंड का पी निकल के आया। तो ये फोन का कोड है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर ट्रांसलेट। अब देखो ट्रांसलेट का कोड क्या होगा, ट्रांसलेट का कोड क्या होगा? लास्ट लेटर क्या है? ई है, लास्ट लेटर क्या है? ई है,
आखिरी लेटर चाहिए ना हमें। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आखिरी लेटर को, लास्ट लेटर को। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर को। नंबर ऑफ लेटर कितने? 3 3 6 3 9, 9 लेटर हैं, यानी कि E9 होगा। E8 नहीं होगा, T9 नहीं होगा, E8 नहीं होगा, T8 नहीं होगा। मान लो E9 दो ऑप्शन में होते हैं, तो T का कोड क्या होता? T का कोड, फर्स्ट लेटर T का कोड, T का कोड यहां से मिलता। अब डाउट ये बनता है कि गुरुजी ऐसा कोई पूछ लिया तो जो इनमें ना हो। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो इनमें ना हो। हैश का कोड क्या निकल के आया था? हैश कहां है? ये रहा S, फर्स्ट लेटर S। ठीक है, तो T का कोड क्या निकल के आया था? एट द रेट। T का कोड क्या निकल के आया था? एट द रेट। फर्स्ट लेटर T का कोड एट द रेट है, लास्ट लेटर E है, नंबर ऑफ लेटर 9 है। क्लियर है भाई? नहीं, स्मॉल और लार्ज लेटर से कोई मतलब नहीं है, जब मतलब होगा तब आएगा, टेंशन ना लो। अभी जब स्मॉल और लार्ज दोनों यूज होंगे तब मतलब मिलेगा। इस अभी तो सारे ही लार्ज दे रखे हैं ना, जब कुछ में स्मॉल कुछ में लार्ज दे देगा तब इसका मतलब होगा। ठीक है, चलो प्लान का कोड बताओ जल्दी से। प्लान, लास्ट लेटर N है तो N लिख दो। नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4 लिख दो। और P का कोड देख लो यहां से, P का कोड एंड है तो एंड लिख दो। P का कोड एंड है तो एंड लिख दो। एंड N4 होगा, सी इज द राइट आंसर। इसको डिकोड करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। इसको डिकोड करने के बाद कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हुआ? डन भाई? कर लोगे? चलो करके दिखाओ। अब इसमें कोई और पैटर्न मिलेगा? देखते हैं, सुनो, देखते हैं। देखो, पहला लेटर देखेंगे सबसे पहले LRAS। क्या LRAS कुछ दे रखा है? नहीं, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लेटर देखेंगे NSDO। क्या N से कोई बन रहा है? क्या S से कोई बन रहा है? क्या D से कोई बन रहा है? क्या O से? O नहीं है यार, ये मेरे टाइपिस्ट ने मिसप्रिंटिंग कर दी। L था यहां, स्क्रॉल, और यहां भी L है। ठीक है, यहां भी L है, ये I है। मेरे टाइपिस्ट की गलती है भाई। और कुछ देख लेता हूं एक बार। ठीक है, और ठीक है, आ जाओ। देखो, N है, यहां पर ये रहा N। S है, यहां पर ये रहा S, ये भी स्मॉल s है। ठीक है, D है, यहां पर ये रहा D। L है, यहां पर ये रहा L। यानी कि सेम, हाँ टाइपिस्ट को गोली मारेंगे, सेम वही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट लेटर को, है ना। एक बार कंफर्म होने के लिए एक बार और कर लेते हैं।
यहां एल है तो यहां पर भी एल है, यहां आर है, यहां पर भी आर है, यहां आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर एम है, यहां पर भी एम है, यानी कि लेटर लास्ट लेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नंबर को और देख लेते हैं भाई, नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा। यहां देखो एन है तो यहां पर एन है तो इसका कोड क्या हुआ, लॉगिन, इसका कोड क्या हुआ, लॉगिन। ठीक है, एस है तो इसका कोड क्या हुआ, रैंकर्स, इसका कोड क्या हुआ, रैंकर्स। एंड है तो इसका कोड क्या हुआ, एंड। स्क्रॉल एल है लास्ट लेटर तो इसका कोड क्या हुआ, स्क्रॉल, स्क्रॉल। देखो एंड में 3 लेटर थे 3, स्क्रॉल में 6 थे 6, लॉगिन में 5 थे 5, रैंकर्स में 7 थे 7, रैंकर्स में 7 थे 7। तो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सेम पैटर्न मिल गया नंबर ऑफ लेटर को। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को। ठीक है, क्लास नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे इसके। सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी एक सिंबल को पकड़ लो, जो मन करे उस सिंबल को पकड़ लो, जो मन करे। एंड ले लो, एट द रेट ले लो, स्टार ले लो, ये ले लो, एंड ले लो अब की बार। ठीक है, जो मन करे, एंड तो ज्यादा है ही नहीं, एंड ज्यादा नहीं है। एट द रेट ले लो, स्क्रॉल एट द रेट है। 6L किसका कोड है, स्क्रॉल का। यहां 5Y किसका कोड है, 5Y, नंबर ऑफ लेटर 5 होंगे, लास्ट लेटर Y होगा, 5Y स्टडी का कोड है, 5Y स्टडी का कोड है। ठीक है, तो यहां S है एट द रेट, यहां S है एट द रेट, यहां S है एट द रेट, यानी कि एट द रेट S है, एट द रेट S है, एट द रेट S है, यानी कि फर्स्ट लेटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर। अब तो सबका कोड कर दो, एंड का A होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर A है, स्टार का L होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर L है, इसका कोड R होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर R है, एट द रेट का S होगा। ठीक है, डॉलर का कोड क्या होगा, डॉलर का। 3R किसका है, 4 का, 3R किसका, 4 का। 4 में पहला लेटर क्या है, F, तो डॉलर का कोड F होगा। 4M किसका कोड है, एग्जाम का, 4M किसका कोड है, एग्जाम का, तो E कोड होगा हैश, E होगा। ठीक है, हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये होगा, इक्वल टू और ढूंढो, सारे ढूंढने होंगे। 5S किसका कोड है, नोट्स का, नोट्स का। क्यों है नोट्स का, लास्ट लेटर S, नंबर ऑफ लेटर 5, तो इक्वल टू किसका कोड है, N का। इक्वल टू N का, ये हो गया, प्लस और रह गया। 3B किसका कोड है, जॉब का, 3B किसका कोड है, जॉब का। क्यों जॉब का, नंबर ऑफ लेटर 3 है, लास्ट लेटर B है, तो प्लस का कोड पहला लेटर J हो गया। क्लियर है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा वो, जैसे ये पूछ लिया, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट विल बी कोड फॉर रैंकर्स। रैंकर्स में लास्ट लेटर क्या है, S, तो S होगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, लास्ट लेटर S है तो S होगा। नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 और 1 7 है। और R का कोड क्या है, ये वाला कोड है, ये आंसर होगा, C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है, C सही जवाब है। बताओ ये किसका कोड है, ये वाला 7D, ऑप्शन से ही बता सकते हो, याद रखना।
7 रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ लेटर 7 होंगे, नंबर ऑफ लेटर 5 हैं गलत, नंबर ऑफ लेटर 4 हैं गलत, नंबर ऑफ लेटर 4 हैं गलत, नंबर ऑफ लेटर 5 हैं गलत, नंबर ऑफ लेटर 7 हैं सही। अब आप कहोगे 7 वाला तो दो कोई और भी ऑप्शन हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन नंबर ऑफ लेटर 7 होते, लास्ट लेटर डी होता, ये तो एक में ही मिलता, ये भी एक में नहीं मिलता, तो फर्स्ट लेटर आर होना चाहिए था क्योंकि इसका कोड आर है, तो रिलेटेड होगा। बताओ इसका कोड बताओ। एग्जाम रैंकर्स एसबीआई जॉब। अरे भाई एग्जाम्स, ई का कोड क्या होगा? पहला लेटर ई का कोड क्या होगा? ई का कोड होगा हैश। लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, लास्ट लेटर एम। पोजीशन मैटर नहीं करती, ध्यान रखना। हैश 4m दे रखा है, हैश 4m दे रखा है, इसमें पूरे में हैश 4m नहीं है, इसमें पूरे में हैश 4m नहीं है, गलत। एग्जाम का कोड इसमें नहीं है, पोजीशन मैटर नहीं करती, याद रखना। एग्जाम का कोड इसमें नहीं है। अब आर का कोड, रैंकर्स का कोड देख रहे हैं। रैंकर्स का कोड होगा ये वाला, आर का कोड यही तो है, आर का कोड यही है, ठीक है, ये वाला। नंबर ऑफ लेटर 7 है, लास्ट लेटर एस। ये वाला कोड इसमें नहीं है, ये वाला कोड इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ई होगा सी बोलने वालों। सी में ये 7s कहां है? परसेंटेज 7s है, ये वाला सिंबल चाहिए भाई, ये वाला सिंबल चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। बैंकिंग का कोड बताओ। यूपीएसआई के क्वेश्चन ले चुका हूं ओम प्रकाश यादव, इसमें यूपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, स्टेट एग्जाम, हर एक के एग्जाम के प्रीवियस ईयर ले चुका मैं, टेंशन ना लो। जिनमें टैग नहीं है ना वो बाकी एग्जाम के क्वेश्चन ही है। आप यूपीएसआई को के क्वेश्चन सोल्व करके देखना, आप ये कहोगे अरे गुरुजी सारे वही तो हैं। बताओ जल्दी बताओ, बैंकिंग का कोड देखो। लास्ट लेटर क्या है? जी है। नंबर ऑफ लेटर 3, 3, 4, 1, 7 है। 7G देख के टिक मत कर देना, ध्यान रखना, 7G करके टिक मत कर देना, 7 का G करके टिक मत कर देना। बी का कोड देखना पहले, बी का कोड है कहीं? बी का कोड कहीं है? जब पहला लेटर बी कहीं दे ही नहीं रखा, इसमें पहला लेटर बी कहीं नहीं दे रखा, भाई सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले लेटर्स को। बी का कोड है? बी का कोड है? नहीं है। अब बी का कोड नहीं है तो बी का कोड नहीं बता सकते इसका। कई बच्चे पता क्या कह रहे हैं? ए आंसर, ए आंसर। अरे मेरे भाई ए आंसर @7G, 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 @ किसका कोड था?
एस का कोड था एट द रेट। अच्छा एट द रेट नहीं लिखा क्या? एस का कोड था भाई, एट द रेट एस का कोड था। देखो फर्स्ट लेटर बी कहीं पर भी नहीं है, फर्स्ट लेटर बी नहीं है तो उसका सिंबल नहीं बता सकते, और उसका सिंबल एट द रेट तो एस का था भाई, बैंकिंग नहीं हो सकता। या एस होता, सैंकिंग होता तो एस का कोड एट द रेट होता, तब ए होता। बी का कोड नहीं बता सकते, बी का कोड नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कैन नोट से। सिंबल नहीं बता सकते, सिंबल नहीं बता सकते तो कांट से। ठीक है, डन, क्लियर है भाई, कर लोगे? चलो नेक्स्ट देखो। करो भाई। सर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 19 लीप ईयर है, 19 लीप ईयर है, क्या बोल रहे हो ब्रिजेश? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 19 लीप ईयर है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। 19 लीप ईयर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में गिवन लीप ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में। कोडिंग डिकोडिंग खत्म है भाई, आज लास्ट है। देखो क्लासिक का पूछा, नेचुरल का पूछा, ग्रेड का पूछा, पहले डिकोड तो कर ले। चलो डिकोड करते हैं भाई, है ना। मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर इन दो पर आप ध्यान दोगे। क्या हम टी से हम ओ या सी, आई या ई, ओ या सी, ई या पी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देखो पहले फर्स्ट लेटर पे ध्यान देंगे, टी डब्ल्यू एन एफ से हम इनमें से कोई लेटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। पहले लेटर को डिकोड किया जाता है, सिंबल को लास्ट में डिकोड किया जाता है। क्या हम ई से, आर से, ई से, जी से बना सकते हैं? हाँ, 2 बार ई है और यहां पर 2 बार सी है, तो ई से सी बन सकता है -2 करके। अब ध्यान से सुनो, आर है तो आर -2 पी, पी दे रखा है, बिल्कुल आर -2 पी दे रखा है। जी है, जी -2 ई दे रखा है, बिल्कुल ई दे रखा है। ये मेरे दिमाग में कहां से आया? 2 बार ई था, 2 बार सी था, और ई से सी कैसे बनेगा? ई में 2 माइनस करके, यानी कि मेरे माइंड में आया लास्ट लेटर -2 आया, लेकिन ये है या नहीं? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 19 लीप ईयर है या नहीं? नहीं सर, अगर है तो आप से मिस्टेक हुआ है, आपसे मिस्टेक हुआ है। भाई मेरे से मिस्टेक नहीं हुआ कहीं पर भी। क्या बोल रहे हो आप? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 19 बोल रहे हो, 19 बोल रहे हो, पहले पूरा तो लिखो। इतना बड़ा कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो 1900 बोल रहे हो, 19 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? और 1900 रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में कहां से आ गया? 1900 लीप ईयर नहीं है, 1800 नहीं है, 1700 नहीं है, 1600 लीप ईयर है, 2000 है,
और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर अलग चीज है, ये अलग चीज है। आ जाओ, देखो मेरे माइंड में आया भी लास्ट लेटर -2, देखते हैं ये है या नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मिल जाए पैटर्न तो एक बार कंफर्म कर लो। देखो लास्ट लेटर टी है, टी में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आर आएगा, 18 आर आएगा, तो आर यहां दे रखा है। आर -2 टी आएगा। केवल 19 है तो केवल 19 का क्या मतलब है भाई? पूरा क्वेश्चन पूछ ब्रिजेश, मेरे भाई पूरा क्वेश्चन पूछ। केवल 19 का क्या मतलब यार? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 19 का क्या मतलब? क्या पूछना चाह रहा है? पहले पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज, क्या पूछना चाह रहा है? देखो t -2 r, r -2 p, g -2, 7 में से 2 गए 5 e, बिल्कुल सही है। d -2, d में से 2 गए 2 b, बिल्कुल सही है। अब कंफर्म हो गया कि कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट लेटर -2, लास्ट लेटर -2, ठीक है। कैपिटल लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट लेटर -2, क्लियर हुआ? अब स्मॉल लेटर भी देख लेते हैं। स्मॉल लेटर, अब देखो हमें कैपिटल लेटर से कोड तो पता चल ही गया कौन किसका कोड है, ठीक है। कोड तो हमें पता चल ही गया। जैसे ये सी किसका कोड है? ये उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर ई होगा, क्योंकि ई -2 सी हुआ है। ये ई किसका कोड है? ये उसका कोड है जिसका लास्ट लेटर जी होगा, क्योंकि जी -2 ई हुआ है। अब देखो कैपिटल लेटर कॉमन है, कॉमन दिख रहे हैं, आई आई आई, ई ई ई, ए कॉमन है। कॉमन है तो किसी भी एक, सॉरी कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर कॉमन है, किसी भी एक स्मॉल लेटर को पकड़ लो आपको पता चल जाएगा। किसी भी एक स्मॉल लेटर को, आप ओ को पकड़ लो, आप आई को पकड़ लो, आप ई को पकड़ लो, आप ए को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लेना, किसी भी एक को, ठीक है। मैंने आई ले लिया, ये आई किसका कोड है? फीलिंग का। क्यों फीलिंग का है? जी -2 ई हुआ है। यहां देखो ये आई किसका कोड है? रेनिंग का, क्योंकि जी -2 ई हुआ है, रेनिंग का। या आई, ये पी किसका कोड है? पी किसका कोड है? -2 होकर के पी आया है, ये आर का कोड है। किसका कोड है? आर का कोड है, मतलब वेदर का। यहां आई है, ये एल किसका कोड है? n -2 होकर के एल आया है, n -2 होकर के एल आया है, n -2 होकर के एल आया है, ये हेवन का। हेवन का। अब देखो हेवन में, वेदर में, रेनिंग में, फीलिंग में ऐसा क्या है जो कॉमन है? हेवन में, वेदर में, रेनिंग में, फीलिंग में ऐसा क्या है जो कॉमन है? कॉमन पता क्या है? कॉमन है स्मॉल लेटर हेवन, वेदर स्मॉल लेटर आई, रेनिंग स्मॉल लेटर आई, फीलिंग स्मॉल लेटर आई। आई 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 कॉमन है। लेटर्स में अजय बाद में पढ़ूंगा भाई। लेटर्स में, लेटर्स में क्या कॉमन है? नंबर ऑफ लेटर कॉमन है, क्या कॉमन है?
अच्छा अब समझ में आया। गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर अगर लीप ईयर है तो 6 साल में, नहीं है तो 11 साल में, 25 6 साल में, 33 6 साल में, 37 6 साल में, ऐसी 17 6 साल में। वो 17 नहीं है, वो 19 नहीं, वो 17, गलती से 19 लिख दिया होगा। 17 6 साल में, 19 6 साल में नहीं होगा, 19 11 साल में होगा। अब आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आ जाओ। स्मॉल लेटर। हेवन में 3 वोवल है, वेदर में 3 वोवल है, रेनिंग में 3 वोवल है, फीलिंग में 3 वोवल है। फीलिंग में 3 वोवल है, रेनिंग में 3 वोवल है, वेदर में 3 वोवल है और हेवन में 3 वोवल है। यानी कि स्मॉल लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वोवल को। और ध्यान से देखो, ए ई, यहां लिख देता हूं, हाँ ध्यान से देखो नंबर ऑफ वोवल को, ए ई आई ओ यू। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जिसमें 3 वोवल थी, और आई वोवल्स में है भी तीसरे नंबर पे। ई वोवल्स में दूसरे नंबर पे है, मतलब 2 वोवल को रिप्रेजेंट करेगा। ए 1 वोवल को रिप्रेजेंट करेगा। ओ 4 वोवल को रिप्रेजेंट करेगा। यू 5 वोवल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यू वोवल में 5 नंबर पे है, ई वोवल में दूसरे नंबर पे है, आई वोवल में तीसरे नंबर पे है। सिंबल और देख लेते हैं भाई, सिंबल और देख लेते हैं। सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंबल रिप्रेजेंट किसको करेगा? किसी भी एक कॉमन सिंबल को ढूंढ लो, किसी भी एक कॉमन सिंबल को ढूंढ लो। जैसे फीलिंग वाला ही ढूंढ लो, हैश है, रेनिंग में भी हैश है, इसमें वेदर में भी हैश है। ई हैश क्यू, ई हैश क्यू, क्यू किसका कोड होगा? 19 - 2 17 होगा। लास्ट लेटर जिसका एस होगा, यानी कि रिजल्ट्स का होगा, रिजल्ट्स का होगा, एस माइनस क्यू। एस पी, पी किसका कोड होगा? जिसका लास्ट लेटर आर होगा, लास्ट लेटर आर होगा, मतलब थंडर का होगा। अब थंडर में 3 और 3 6 एक साथ, रिजल्ट में 3 और 3 6 एक साथ, वेदर में 3 और 3 6 एक साथ, रेनिंग में 3 और 3 6 और एक साथ, फीलिंग में 3 और 3 6 और एक साथ। यानी कि सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैश, हैश में 7 थे, हैश में 7 थे, हैश में रेनिंग में 7 थे, हैश में फीलिंग में 7 थे, हैश में 7 थे। यानी कि नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें 7 लेटर है, जिसमें 7 लेटर है। ऐसे ही बाकी का कोड कर लो। एंड, एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंड, एंड किसका है? एंड कहीं और देखो, एंड कहीं और नहीं है। चलो, डॉलर, 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 डॉलर सी, डॉलर और डॉलर। देखो मैंने यहां एंड का क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि ओ सी कॉमन था, ओ सी कॉमन था, तो नंबर ऑफ वोवल भी सेम मिलेंगे, नंबर ऑफ लेटर भी सेम मिलेंगे। यानी कि एंड वाले को छोड़ दो, डॉलर वाले को देखो, एंड कहीं और मिल जाता तो मैं उससे कंपेयर कर लेता। डॉलर देखो कहीं और मिलेगा, ये रहा डॉलर। ओ डॉलर सी, ओ डॉलर सी, ओ डॉलर सी, ओ डॉलर सी। सी उसका होगा जिसका लास्ट लेटर ई होगा। नंबर ऑफ वोवल ओ 4 होंगे, नंबर ऑफ वोवल 4 होंगे, लास्ट लेटर ई होगा, लास्ट लेटर ई होगा, नंबर ऑफ वोवल 4 होंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में कितने हैं? 3 3 4 2 8। यानी कि डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 लेटर को। दोबारा सुनो, पॉजिटिव का लास्ट लेटर ई था, नंबर ऑफ वोवल 4 थे, लास्ट लेटर ई था, -2 सी हुआ, नंबर ऑफ वोवल 4 थे यानी कि ओ हुआ, और डॉलर ये दे रखा था। यानी कि डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 लेटर वाले को, क्योंकि पॉजिटिव में 8 लेटर है, ठीक है। सबका लिख देता हूं मैं। डॉलर 8 लेटर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, काउंट कर लेना आप बाद में।
एंड 9 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, @6 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, स्टार 5 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम सबका कोड बता देंगे, लिखो सबका कोड। देखो क्लासिक में 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, 7 और क्लासिक में 1 2 वोवल। क्लासिक का कोड बताओ, 1 2 वोवल। 2 वोवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 वोवल ई को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकंड, एक क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। 2 वोवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को रिप्रेजेंट करेगा, ई को रिप्रेजेंट। 3 3 1 6 1 7, 7 लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? हैश को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट लेटर सी -2 ए बनेगा कैपिटल लेटर। नेचुरल में देखो 1 2 3, 3 वोवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई को। 3 और 3 6 1 7, 7 लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? हैश को। लास्ट लेटर L -2, L -2, 12 -2 10 जे होगा। ग्रेट में नंबर ऑफ वोवल कितनी है? 2, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को। 3 और 2 5, 5 लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टार को। T -2, T -2 आर। क्लियर है? डन भाई, कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था ये। करो इसको डिकोड करके देखो एक बार जल्दी से। देखो यहां देखो भाई, आर दे रखा है, यहां पर भी आर दिया है। एन दे रखा है, यहां पर भी एन दिया है। टी दे रखा है तो यहां पर भी टी दिया है। डी दे रखा है तो यहां पर भी डी दिया है। यानी कि लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। देखो एक बार फिर कंफर्म करते हैं। ई दे रखा है तो यहां पर भी ई दिया है। एल दे रखा है तो यहां पर भी एल दिया है। आर दे रखा है तो यहां पर भी आर दिया है। डी दे रखा है तो यहां पर भी डी दिया है। ठीक है, यानी कि लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को। लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट लेटर को, आखिरी को। ठीक है, अब देखो ये डी किसका कोड है? ये डी इटरेटेड का कोड है। ये एन किसका कोड है? रिटर्न का कोड है। ये आर किसका कोड है? मार्कर का कोड है। ये टी किसका कोड है? मेरिट का कोड है।
अब देखो इटरेटेड से 11 कैसे आएगा, रिटर्न से 25 कैसे आएगा, मार्कर से 15 कैसे आएगा, मार्कर से 15 कैसे आएगा। m प्लस 2 13 प्लस 2 15, m प्लस 2 15, w 23 प्लस 2 25, i 9 प्लस 2 11, यानी कि फर्स्ट लेटर प्लस 2 हुआ है। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर प्लस 2। दोबारा समझना, दोबारा देखो i 9 प्लस 2 11, w 23 प्लस 2 25, m 13 प्लस 2 15, m 13 प्लस 2 15। एक बार फिर से बता देता हूं, l देखो, l किसका कोड है, जिसका लास्ट लेटर l होगा, डिटेल का, और डिटेल का पहला लेटर क्या है, d प्लस 2 6। क्लियर। चलो सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल को कोई भी एक कॉमन सिंबल निकाल लो, कोई भी एक कॉमन सिंबल। डॉलर ले लिया, डॉलर, यहां डॉलर किसका कोड है, डी, ये हाईजैक्ट का, किसका कोड है, हाईजैक्ट का। और डॉलर देखो, डॉलर ये के किसका कोड है, जॉयस्टिक का, के किसका कोड है, जॉयस्टिक का। और डॉलर देखो, यहां डॉलर नहीं है। जॉयस्टिक में, हाईजैक्ट में और इटरेटेड में क्या कॉमन है, जॉयस्टिक में 3 3 6 2 8 लेटर है, हाईजैक्ट में 3 3 6 2 8 लेटर है, इटरेटेड में 3 3 6 2 8 लेटर है। यानी कि सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को, नंबर ऑफ लेटर को। इटरेटेड में 8 लेटर थे, हाईजैक्ट में 8 लेटर थे, जॉयस्टिक में 8 लेटर थे, जॉयस्टिक में 8 लेटर थे, डॉलर बना, हाईजैक्ट में 8 लेटर थे, डॉलर बना, इटरेटेड में 8 लेटर थे, डॉलर बना। यानी कि डॉलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 8 लेटर हो, जिसमें 8 लेटर हो, जिसमें 8 लेटर हो। सेलेक्टेड में 3 3 6 2 8 लेटर हैं, सेलेक्टेड में 8 लेटर हैं। फर्स्ट लेटर एस है, फर्स्ट लेटर एस है, तो एस प्लस 2 बनेगा, एस प्लस 2 1902 23 बनेगा, नहीं 1902 21 होता है, 21 बनेगा। ठीक है, 3 और 3 6 2 8 लेटर हैं, 8 लेटर का डॉलर बनेगा। लास्ट लेटर डी है, लास्ट लेटर डी है तो डी बनेगा, लास्ट लेटर डी है तो डी बनेगा। चलो वंडर में फर्स्ट लेटर 23 प्लस 2 25 बनेगा। ठीक है, 3 और 3 6 लेटर, 6 लेटर वाला कोई कोड देखो एक बार, 6 लेटर वाला, 3 और 3 6, मार्कर में 6 लेटर है, मार्कर में 6 लेटर है, तो 6 लेटर का क्या कोड दे रखा, कॉपीराइट। 6 लेटर है क्योंकि नंबर ऑफ लेटर है, सीधा क्वेश्चन में देखो 6 लेटर हैं तो 6 लेटर का क्या बना, कॉपीराइट। 6 लेटर का कॉपीराइट क्यों बना, क्योंकि मार्कर का कोड 15 कॉपीराइट आर था और मार्कर में 6 लेटर थे, नंबर ऑफ लेटर बता रहा है वो सिंबल, मार्कर में 6 लेटर थे, मार्कर का कोड 15 कॉपीराइट आर है, 15 कॉपीराइट आर है तो कॉपीराइट बनेगा 6 लेटर, और लास्ट लेटर आर है तो आर होगा। फ्रेशर में 3 3 6 1 7 लेटर है। देखो पहले तो एफ 6 और 2 8 बनेगा प्लस 2 करके, लास्ट लेटर आर बनेगा, और 3 3 6 1 7, 7 लेटर किस में है, 3 और 3 6 1 7 प्रेजेंट में है, ओपरेन में किसी में 7 है, किसी में देख लो, प्रेजेंट का ही देख लो, 3 और 3 6 1 7 लेटर है, तो प्रेजेंट का कोड निकालो, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का कोड लास्ट टी होगा, प्रेजेंट का कोड ये होगा। प्रेजेंट में 7 लेटर है, हैश, हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 लेटर को, यानी कि हैश 7 लेटर को। क्लियर है भाई, डन। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारी टाइप कवर हुई, कंप्लीट हुआ। ठीक है, डन, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हुआ भाई। बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू।